तो मुझे ये बताओ, अब जो मैं सवाल सोचा मैंने कि तुमने डिस्टेंस किया था अपने आप को, एक बहुत अरसे से तुम कहते हो कि ट्विटर इज अ डार्क एंड स्कैरी प्लेस. ओवरऑल सोशल मीडिया से तुम्हें क्या लग रहा है? ओवरऑल व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन रिसेंटली? माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन कि आप जितना जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना वो उतना आपको हॉन्ट करने लगती है. अब आई यूज़ ट्विटर, मेरा ट्विटर का यूजेज कम नहीं हुआ है. आई जस्ट डोंट ट्वीट एज मच. आई जस्ट रीट्वीट और जो भी पसंद आया ये वो. तो मुझे लगता है कि ट्विटर अच्छी जगह है बहुत. इट्स फनी, आप वेल इन्फॉर्म्ड रह रहे हैं. सेम गोज़ विद अदर प्लेसेस. अब मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल पे कोई कमेंट नहीं कर सकता अनलेस आई फॉलो देम. तो लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हेट दैट आई गेट या कोई ऐसा मसला है. मुझे कभी हेट से मसला नहीं हुआ. इंस्टाग्राम सॉर्ट ऑफ हैड बिकम द काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर्स कमेंट करते हुए कतरा है. अगर मेरी बेगम कुछ कमेंट कर रही है तो मैं बोलूँगा नहीं करो यार, अजीब पता नहीं क्या कमेंट आते हैं, फिर डीएम आते हैं, फिर क्या क्या होता है. तो मैंने बोला कम से कम जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो तो दिल खोल के कमेंट कर सकें. तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट. यूट्यूब का आई एम स्टिल अनश्योर, कमेंट्स रखूँ नहीं रखूँ, आई डोंट नो. क्योंकि even if you have a problem with the hate, that's okay. खैर मतलब because people are shit. and we don't have to keep saying कि we're resilient और नहीं हमें hate से कुछ नहीं. ये मुझे तो रात को नींद ना आए. I think this is the thing that I discussed with Ali as well in the last podcast. कि ज़्यादातर लोग अब ट्विटर पे I have blocked a lot of people, not because they said something mean to me necessarily, but उनका कोई opinion इतना shitty था कि they're just horrible people. So you just तो then after 2-3 months they realize कि अच्छा इरफान ने हमें ब्लॉक किया हुआ है, और फिर उनकी हटती है. मतलब the entitlement ना. You wanna troll people, you wanna say mean stuff, कोई रोके भी नहीं, आपको ब्लॉक नहीं कर सकता. Honestly यहाँ फिर भी I know it sounds weird saying it, but you're still like Irfan Junejo. A lot of people know you, and you blocking someone can be like a thing. I block a person. Modesty check करें. तीन लोग tag हो के ask him why did he block me. This is exactly why. Because you're a fucking idiot. Like कौन पूछता है ये? हमने इरफान को पिछले एपिसोड में हमने उनसे बात की थी उनके बारे में. अब हम उनको सिखा रहे हैं कि fuck everyone. Fuck everyone. ये हमारा podcast motto है हमारा. Fuck everyone. I know people like I interact with people on Twitter जिनके spouses को मैंने ब्लॉक किया हुआ है. And they've asked me why did you block them? I don't. They must have said something. It's nothing personal. Yeah. They're just assholes. Yeah. It's not personal. Like अगर वो मुझे असल में कहीं मिल गए, हम मारेंगे नहीं एक दूसरे को. It's not personal. नहीं. You're just being a fucking dick. Yeah. That's it. और उनकी भी जगह है सोसाइटी में. We need assholes. To keep a balance, right? क्योंकि हर कोई अच्छा हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि बुरा कौन है? हर कोई अच्छा हो गया तो ये पॉड भी बंद हो जाएगा. What are we gonna talk about? Bro, मशहूर हो गया. By the way, कल मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं किसी के घर गया उसी शादी के सिलसिले में. तो वो मैं उनसे मिला तो कुछ बात हो रही थी. उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, एक स्टार्टअप है, उनसे मैं ज़रा डिस्कशन कर रहा था. तो उन साहब ने मुझसे कहा तूने TPR का सुना? मैंने कहा क्या हो गया ये TPR का सुना? मैं भी सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट तो नहीं होगा, ये कोई और सा TPR है. कह रहे हाँ तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं उनमें से एक बंदे को जानता हूँ. मैंने कहा शिट ये तो मेरी ही बात हो रही है. क्लाइमेट चेंज वाला पॉडकास्ट हमारा. पता नहीं उसमें हमने EVs की शायद थोड़ी सी बात की थी. आई थिंक आप लोगों के लिए नाउ आई रियलाइज दिस कि आप लोग जिस पोजीशन में हैं, यू आर माइल्डली फेमस एंड यू आर ट्विटर फेमस. हाँ तो यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशंस. ये वो आई एम sort of famous. One of the faces of YouTube in Pakistan. Like so, you reach out to masses. No sharmindagi. This is facts. This is a fact. You're not in the burger bubble. That we live in. That's true. So there are a lot of things which you guys say and I agree with it 100%. लेकिन वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से अगर अब मुझे डर लगता है after that Kashmir thing. Now I'm very scared. That's true. It makes sense. I went to IBA last week. एक class में I haven't been to any public events in the past 10-11 months.
क्लास थी, मैंने सोचा कोई अच्छी डिस्कशन होगी, तो क्लास में उन्होंने मुझसे यही टॉपिक आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगता है कि आपके पास इतनी पावर है, यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला बहुत अच्छा लगता है तो मुझे, लेकिन जब आपको पहली डेथ थ्रेट मिलती है ना तो आप सीधे हो जाते हैं, व्हिच इज़ अ रियल थिंग। अच्छा एक सेकंड हम ज़रा ब्रेक लेते हैं, फिर हम ज़रा वापस आते हैं आफ्टर दीज मैसेजेस फ्रॉम आवर नॉन स्पॉन्सर्स। वेलकम बैक। तो एज ऑलवेज हमने ऑफ द एयर बहुत अच्छी बातें की, अब हम वापस आते हैं। बात क्या हो रही थी? IBA आपने कोई पब्लिक इवेंट्स नहीं किए क्योंकि आपको डेथ थ्रेट्स, हाँ तो डेथ थ्रेट्स उस वजह से नहीं किए मैंने डेथ, नहीं एज इन पावर वाली बात। हाँ पब्लिक इवेंट्स मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम ओनली अ कंटेंट अपॉर्चुनिटी। आप स्टेज पे जाके कुछ भी बोलें, रैंडम आप अंगड़ाइयाँ ले लें बाहर आके, द रीजन यू आर देयर इज बिकॉज दे वांट पिक्चर्स एंड सेल्फीज एंड दैट्स, और उनकी इवेंट की प्रमोशन कि हमने इरफान जुनेजो को बुलाया था। When you realized that this is what's happening, did it feel good at some point? शुरू में छोड़ो ये तो ब्रॉड, शुरू में तो मुझे बस ये करना था कि मुझे हर यूनिवर्सिटी से वैलिडेशन चाहिए थी, वो पाकिस्तान में जितनी भी है मैंने ले ली, लम्स से IBA से, मैंगोबास से मिली थी इवेंचुअली, वो मिल चुकी अच्छा है। हाँ मैंगोबास आर नाइस aren't they? हाँ वी लव मैंगोबास। अगर आदिया इफ यू आर वाचिंग फिर हाँ तो फिर उसके बाद आई डिडंट अटेंड एनी पब्लिक इवेंट्स, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी बात हुई क्लास में। इट वाज अबाउट एथिक्स, और अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ करते हैं तो डू यू डिस्क्लोज इट। मैंने बोला मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शुरू के 10-15 सेकंड में इट इज़ डिस्क्लोज्ड, ताकि ऑडियंस को ये फील ना हो कि आपने उनको बेवकूफ़ बनाया, यू शोड देम एन ऐड। पाकिस्तान में कोई लीगल, जैसे अमेरिका में तो है लीगल रिक्वायरमेंट, अच्छा यहाँ तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं हम नहीं चाहते आप दिखाएं, मैं बोलता हूँ सही नहीं दिखा, हमने छुपा लिया। तो मोर देन पब्लिक इवेंट्स, डज दिस मीन कि अगर इस तरह तुम्हें क्लासेस में बुलाया जाए फॉर लाइक अ डीपर Q&A काइंड ऑफ थिंग, जैसे ज़ैबिस का मीडिया साइंस का एक, मुझे बस ज़ैबिस का पता है, बट और भी जगहों का, वुड दैट बी मोर होलसम तुम्हारे लिए? यस, और कंपेयर टू आप हमारे इवेंट पे आ जाएं। आई अटेंड पब्लिक इवेंट्स, लेकिन अब ये डिलिबरेट नहीं है, लेकिन मुझे अभी याद आया केसी सेड द सेम थिंग कि आई गो टू पब्लिक इवेंट्स, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। द मिनट द स्पीकर सेशन एंड्स एंड पीपल कम अप टू मी, उस वक्त मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बस आप एक जू एनिमल टाइप सीन हो गया आपका उस वक्त। समझ रहे हो तुम तो ये 5000 फॉलोअर्स के साथ तुम्हें लगता है तुम फेमस हो? ब्लडी शिट, हु द हेल यू आर? That's insane वैसे। Yeah bro, because नहीं वो, और ये जो कह रहा था ना कि we're like a little bit medium famous, medium से भी काफ़ी कम है हम तो, लेकिन this is what I tell people when they say bro तुम रेडियो पे कर लो, रेडियो पाकिस्तान पे कर लो तुम अपना, I'm like have you heard our podcast? 5 मिनट का पॉड होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, और सिकंदर का मंदिर आगे पीछे। But about being famous, we talked about this once when we were talking about Myra Khan, कि हिम्मत है यार। Bro, it's like you get a lot of money, there's a lot of opportunities. सब कुछ, Mahira recently named UN something representative for Pakistan, I don't know. But जिधर भी जाओ लोग नोचने को तैयार हैं. Like literally. Yeah, this is something मुझे लगता था fame is the most wonderful thing that has happened to me. मेरे लिए I can make one Instagram story और मेरे आधे मसले solve हो जाते हैं. मैं कहीं खड़ा हूँ सड़क पे, कुछ भी हो गया, लेकिन when this Kashmir thing happened, I realized कि if you are successful और आप आहिस्ता आहिस्ता और success achieve कर रहे हैं, it's pretty normal. Some people will be happy for you, some will not be, लेकिन the minute you slip up थोड़ा सा भी, वो एक फौज है जो तैयार है कि हाँ अब हमें मौका मिला। उसमें से एक तो a lot of people hate you just because you're famous. मतलब और कोई वजह नहीं है, ये क्या कर, बहुत से ऐसे लोग थे when he started vlogging, यार ये तो हम भी कर लें, हमारे घर की तस्वीर तो कर लो। That's like हमारा natural reaction to anything else, anything. And then there's people who are your fans who think they own you. To not really consciously understanding, लेकिन ये तो हमें पसंद नहीं है, हमने आपको बनाया, हाँ वो तो है। नहीं, I don't completely agree. मुझे इस चीज़ से जितनी नफरत है ना, I respect everybody who has supported me, liked my work, लेकिन ये कहना, ये एक तो religiously भी एक बहुत मुझे मसला है इस चीज़ से, कि it's like me telling मेसी या शाहरुख खान के तुम मेरी वजह से हो आज जाओ, हम इज्जत करो मेरी। अगर मैं एक 10 मिनट की ब्लैंक
काली स्क्रीन लगा दूँ और उस पर मिलियन व्यूज़ आए, तब मैं बोलूँ जी आपका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि यू वॉच दिस. Let's do that. Ugly video. Next video. Bro, people will go through the whole thing कि कहीं and will leave like watch like, till the end. Watch till the end. Clickbait. Just do it. Let's see this. Then we'll make you eat your words. नहीं पर हाँ, I totally agree. I never get this when people say हमने उस star को बनाया. नहीं, no, he did. Fucking asses off. Yeah, doing it's not easy. Even people who make movies, उनके भी 16-hour days, 18-hour days होते हैं. Without like a weekend, they keep doing that shit. बहुत पैसे मिलते हैं. It's all fine. That makes sense. But it doesn't mean it's an easy job.